हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। और मैं आ गई हूँ आपके लिए वैकेंसी अपडेट लेके, जो कि है हमारी एमपी ग्रुप 5 के लिए, जिसका आप लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको बताया था इस नोटिफिकेशन के बारे में। हम इसको आज फर्दर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। जैसे कि हमने बात की कि ये जो आपकी वैकेंसी है, ये निकाली है आपके एमपी ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है मध्य प्रदेश बोर्ड ने निकाली है। एंड ये जैसे कि आपने पहले भी इसका नोटिफिकेशन देख लिया था, ये रहेगी आपकी ग्रुप 5 की, जिसमें आपका नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रहने वाला है। एंड हमारा मेन फोकस कहाँ रहने वाला है कि आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 दिसंबर 2024 से। एंड लास्ट डेट आपकी रहेगी 13 जनवरी 2025 तक। उसके बाद में आपको करेक्शन के लिए भी सेम डेट दी हुई है, 30 दिसंबर 2024 से करेक्शन आप कर सकते हो 18 जनवरी 2025 तक। आपका जो एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 15 फरवरी 2025। प्लीज़ याद रखना कि ये जो डेट है ये आपकी टेंटेटिव डेट है, यानी इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन बोर्ड ने ये फिक्स कर दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो आपका फरवरी में ही होगा। तो हमें क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये जो आपकी भर्ती रहने वाली है, ये कैसी रहने वाली है, सीधी भर्ती या संविदा भर्ती? ठीक है, दोनों चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि आइदर डायरेक्ट होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एंड आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है, परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों हो सकती है। और आपका जो फीस रहने वाला है वो रहने वाला है अनआरक्षित अभ्यर्थियों यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीस रहने वाली है आपकी 500 रुपीज़। एंड जो भी लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी हमारे एमपी से जो लोग बिलोंग करते हैं या फिर रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं, उन सभी लोगों के लिए आपकी फीस रहने वाली है 250 रुपीज़। ओके, इसके अलावा आपके पोर्टल के अलग से 60 रुपीज़, एंड फर्दर फॉर्म भरने के लिए एक और इन्होंने 20 रुपीज़ चार्ज दिया हुआ है। ये आपका है प्राइस ब्रेकडाउन आपके फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि आपके एग्ज़ाम की जो डेट है एंड जो डे है वो रहेगा अपना 15 फरवरी 2025 सैटरडे के दिन। ठीक है, जो कि कैसे होने वाला है, 2 पारी में होने वाला है, फर्स्ट एंड सेकेंड पारी में। टाइमिंग भी आपको दे दी गई है, जो कि आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग आपकी रहेगी फर्स्ट पारी के लिए 7 to 8 इन द मॉर्निंग। एंड आपका जो इन्होंने आपको फर्दर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है पढ़ने के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आपकी रहेगी 8:50 से 9 बजे तक, जो कि है 10 मिनट की। मेन आपका जो एग्जाम टाइमिंग रहेगा आपका उत्तर अंकित करने का, यानी आपका आंसर जो पुटअप करने का जो टाइमिंग रहने वाला है वो रहने वाला है 9 से 11 बजे तक, 2 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए रहने वाला है, 2 आवर्स के लिए। सेम चीज़ रहेगी सेकेंड पारी के लिए, जिसका टाइमिंग आपका रहेगा रिपोर्टिंग 1 to 2 मिनट्स। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2:50 से 3 बजे तक। एंड फिर आपका मेन टाइमिंग रहेगा 3 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद में देखिए हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने ये नोटिफिकेशन फुल्ली डिटेल के साथ में प्रोवाइड किया है, तो इन्होंने आपको एक इंडेक्स भी प्रोवाइड किया है कि पर्टिकुलर आप जिस भी सीट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं उसको आप कहाँ से देख सकते हैं, उसकी डिटेल कैसे जान सकते हैं। तो उनके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर इंडेक्स आपको प्रोवाइड किया है। आप अगर पैरामेडिकल स्टाफ की हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, तो उसके आपको यहाँ पे पेज नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कराया है, जो कि मैं आपको फर्दरली डिस्कस करते जा रही हूँ। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो ग्रुप 5 के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहेगा कि आपका एक पेपर होगा 100 मार्क्स का। एंड इस 100 मार्क्स में ब्रेकडाउन कैसे है, आपका फर्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ पे है आपका जीके, जनरल हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ, रीजनिंग, एंड आपका करंट अफेयर्स। ओके, ये जो पूरा पोर्शन रहने वाला है ये रहने वाला है हमारा 25 मार्क्स का। उसके बाद में आपका जो टेक्निकल पोर्शन है हमारा वो रहने वाला है 75 मार्क्स का। कितना रहने वाला है, 75 मार्क्स का। एंड आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये आई है इस नोटिफिकेशन में कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, नेगेटिव मार्किंग उससे हटा दिया गया है, यानी कि ईच क्वेश्चन का 1 मार्क है एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अब हमारे लिए क्या चीज़ें काम की हैं, तो हमारे लिए जो चीज़ें काम की रहने वाली हैं वो है आपका एज फैक्टर है। देखिए क्वालिफिकेशन जो है वो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर, पहले हम बात कर लेते हैं एज फैक्टर की। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो एज लिमिट है, इसमें बात कर रहे हैं हम मिनिमम एज की, तो वो रहनी चाहिए आपकी 18 ईयर्स। एंड मैक्सिमम की हम जब बात करते हैं तो वो होनी चाहिए 40 ईयर्स, यानी कम से कम जो भी कैंडिडेट है वो 18 साल की उम्र का हो, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है आपकी, 40 साल हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पे फर्दर जिनके पास में भी रिजर्वेशन है, महिला अभ्यर्थी हैं, एंड जो डिफरेंट जोन्स में काम कर चुके हैं पहले से,
जिनके पास में भी रिजर्वेशन होगा उन्हें 5 ईयर की मैक्सिमम क्या दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, विच सोलली डिपेंड ऑन कि आपका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। हर किसी को नहीं मिला है रिलैक्सेशन, तो प्लीज उस क्लॉज को आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एमपी के जितने भी आवेदक रहने वाले हैं, हमारे मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवेदक हैं, यानी एमपी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए इन्होंने एज क्राइटेरिया क्या रखा है आपका, वो रखा है। देखिए ये चीज सभी के ऊपर लागू हो रही है कि आपकी एज की जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 जनवरी 2024 से जो है आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा। जिसमें एमपी के लोगों के लिए बात की जाए तो जो लोग सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी वही सेम एज लिमिट रखी जाएगी 18 से 40 साल। एंड जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या फिर हमारे रिजर्वेशन क्राइटेरिया में जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए एंड डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए जो एज लिमिट रहने वाली है वो रहने वाली है 18 से 45 साल, यानी आपको 5 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो कैसा रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा ने क्या किया है, यहाँ पे आपको वर्टिकल आरक्षण बताया है जो रहने वाला है अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, बैकलॉग वालों के लिए 27% एंड आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए 10% रहने वाला है। संपूर्ण जानकारी के लिए इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट रेफर किया है, तो आप वहाँ से फर्दर डिटेल्स को जान सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे जो भी सीट्स हैं वो कैसे रहने वाली हैं। तो देखिए पहले से अब तक नोटिफिकेशन में क्या अपडेट हुआ है, सबसे बड़ा अपडेट है आपकी जो भी सीट्स हैं उनमें इंक्रीज हो चुकी हैं सीट्स और ज़्यादा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि पहले इस वैकेंसी को क्या कर दिया गया था, फर्दर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, और उसमें सबसे अच्छा क्या किया है आपके लिए, इसमें सीट्स इंक्रीज कर दी गई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट क्या है एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके एंड अपना जो भी है यहाँ पे तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे के नौकरी पा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। यहाँ पे हमारे लिए काम की जो चीज़ें रहने वाली हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डेजिग्नेशन को डिफरेंटली दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी है, टेक्नीशियन भी बोला गया है उसे, टेक्नीशियन असिस्टेंट भी बोला गया है, लैब टेक्नीशियन भी बोला गया है, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट। अब ये जो फर्दर डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे हमने डेजिग्नेशन यूज़ की हैं उनके साथ साथ ही इनमें क्या हो रहा है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी चेंज हो रहा है। तो इसको आप कैसे पता कर सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल 634 क्या निकली हैं आपकी पोस्ट हैं इसके अंदर। और आपको कैसे पता करना है कि हर की डिफरेंट जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पर आपको पद के कोड दिए गए हैं, हर जो भी आपका पद है उसके लिए एक डिफरेंट कोड प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप जाके, और ये कोड क्या है आपके, इन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एक डेजिग्नेशन के लिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, डिग्री डिप्लोमा, वो सब आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो हमारी है वो है रेडियोग्राफर की। अब रेडियोग्राफर में भी हमने क्या किया है, यहाँ पे इन लोगों ने कि अलग अलग डेजिग्नेशन दिए हैं आपको, जैसे कि रेडियोग्राफर की है, डार्क रूम असिस्टेंट की है, रेडियोग्राफर स्लैश रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की है एंड अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की है। ये टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली है हमारी 127, 127 पोस्ट हमारी रहने वाली है। इनके लिए भी इन्होंने क्या किया है, सिमिलरली पद कोड आपको दिए गए हैं, जिनके ऊपर आप जाके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन के लिए डिफरेंट जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारे पास क्या निकली है, ओटी टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी निकली है, जिसकी टोटल नंबर है 9। आपके टोटल 9 पोस्ट निकली है एंड यहाँ पे भी आपको डिफरेंट पद कोड दिए गए हैं, जिनसे आप जाके एंड क्वालिफिकेशन का पता कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट, यानी आपका जो आई टेस्टिंग ऑफिसर होता है, आई टेस्टिंग के लिए भी हमें क्या दी गई है, यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। टोटल 11 पोस्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली हैं। इनके लिए भी आपको पद कोड अलग से प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को जाके देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने क्या किया है, डिफरेंट डेजिग्नेशन के साथ में वैकेंसी दी गई है। तो वो आपको कैसे पता करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने अलग से एक पोस्ट निकाली है, जो कि टोटल कितनी रहने वाली है आपकी, 3 रहने वाली हैं। कितनी रहने वाली हैं, 3 रहने वाली हैं। उसके लिए भी आपको एक डिफरेंट
कोड दिया गया है। साथ ही साथ में हम जैसे ओटी टेक्नीशियन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या क्या दिए गई हैं आपको, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एंड वेंटिलेटर टेक्नीशियन एंड निश्चेतना टेक्नीशियन की भी आपको क्या दी गई है, पोस्ट दी गई है। ये जो है डिफरेंट डेजिग्नेशन है एंड डिफरेंट डिफरेंट विभागों के अंदर ये जो पोस्ट्स हैं ये निकली हैं, इसलिए इनके नामों को अलग अलग तरीके से बताया गया है और सभी के लिए अलग अलग आपकी क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये जो टोटल पोस्ट रहने वाली है आपकी, ये रहेगी हमारी 16 पोस्ट रहेंगी। सभी के लिए एक डिफरेंट पद कोड आपको दिया गया है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं लैब टेक्नीशियन के ऊपर। तो देखिए, टेक्नीशियन के अलावा इन्होंने क्या किया है, असिस्टेंट एंड अटेंडेंट के पदों पे भी यहाँ पे भर्ती निकाली है, जो कैसे रहने वाली है आपकी, लैब अटेंडेंट के नाम से रहने वाली है। उसके अलावा आपके यहाँ पे देखिए डार्क रूम अटेंडेंट के नाम से भी इन्होंने पोस्ट निकाली है, लैब सहायक की है, डार्क रूम सहायक की है, ओटी सहायक की है एंड टेक्निकल असिस्टेंट की भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। इन सभी के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पद कोड दिया गया है और ये जो है आपकी, ये रहने वाली हैं 197 पोस्ट रहने वाली हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इन पद कोड से जाके पर्टिकुलरली रेफर कर सकते हैं किसी भी एक पद के बारे में जिसके बारे में आपको जानना हो। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं टोटल आपकी कितनी रहने वाली हैं, एमपी ग्रुप 5 की जो भी टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है 1170 टोटल आपकी सीटें निकाली गई हैं, जो कि पहले से आपकी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभागवार पदों का विवरण। अब क्या है, ये एमपी ग्रुप 5 की जो आपकी वैकेंसी है, ये मध्य प्रदेश के जितने भी अलग अलग विभाग हैं उनकी कंबाइंड में निकाली गई वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने विभागों को इंक्लूड किया गया है कि पर्टिकुलर किसी विभाग में कौन से पदों पर कितनी पोस्ट निकली है, तो वो आपको जानना होगा। कैसे कि जैसे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल, इन्होंने क्या निकाली है, पद कोड देखिए जो हमने आपको बताया था, ये पद कोड यहाँ मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैकेंसी के बारे में रेफर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर की। इस यहाँ पे टाइप भी आपको दिया हुआ है कि ये कैसी रहने वाली है, सीधी भर्ती रहने वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली है। और टोटल कितनी पोस्ट रहने वाली है आपकी रेडियोग्राफर की, 114 आपकी पोस्ट रहने वाली है। सेम लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है और उसकी टोटल आपकी पोस्ट रहने वाली है कितनी, 454 पोस्ट। ये पर्टिकुलरली किसकी है, ये आपका जो ये विभाग है, इस विभाग की टोटल पोस्ट आपको बताई गई है, जिसमें इन्होंने बाद में जितनी भी ब्रेकडाउन है वैकेंसीज का वो किया हुआ है। जैसे कि टेक्नीशियन के लिए है, टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए है, लैब अटेंडेंट के लिए है। सिमिलरली इन्होंने दूसरा विभाग निकाला है, उसके लिए भी ऐसा ही है, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट। सिमिलरली आपकी ये जो पोस्ट है ये रहने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपकी डिफरेंट डेजिग्नेशन रहेगी उसी तरीके से आपकी शैक्षणिक योग्यताएं भी रहेंगी। यानी कि अगर आपको टेक्नीशियन के पद पे रखा जाता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है विभाग के नाम के साथ में, एंड विभाग के साथ में जहाँ पे आपका देखिए इस तरीके से आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा वैकेंसीज का कि अनरिजर्व के लिए कितनी रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रहेगी, ये जहाँ पे आपको मिलेगा उसी के साथ साथ आपको नीचे क्या मेंशन कर दिया जाएगा, आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपका लेवल पे क्या रहने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर वैकेंसी के पद कोड के ऊपर जाना है और वहाँ से क्या करना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रेफर करना है कि आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बेसिक आपके पास में कौन सा डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ये आप कैसे पता करेंगे, आपको क्या करना है, पहले वाले पेज में जाना है, वहाँ से पद कोड को देखना है एंड वहाँ से आप जाके पर्टिकुलर विभाग के वैकेंसी का जो भी ब्रेकडाउन है, अपना पद का ब्रेकडाउन है, क्या पे लेवल रहेगा, वो सब आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने हर विभाग के लिए चीज़ दी हुई है। देखिए हर पर्टिकुलर टेक्नीशियन के लिए भी इन्होंने अलग से क्या दी हुई है, क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिमिलर नहीं मानना है कि टेक्नीशियन और अटेंडेंट सब सेम होगा, नहीं। अगर डेजिग्नेशन विभाग ने अलग से दी है तो उसके लिए क्या दिया होगा, उन्होंने अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दी होगी। ठीक है, देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे हमको मिल रही हैं। अब क्या करना है, हमारे लिए काम की चीज़ क्या रहने वाली है, देखिए वो हम बात कर लेते हैं आपकी। काम का हमारे रहने वाला है, देखिए काम का क्या रहने वाला है कि हमारा जो भी टाइम लिमिट है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या रहेगा आपका
3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपका जो टाइम लिमिट रहेगा वो रहेगा 60 मिनट का, यानी 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। किसके लिए? प्रश्न पत्र के लिए 3 घंटे की अवधि, टाइम आपका रहेगा 60 मिनट का। उसके बाद में 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपका टाइम रहेगा 50 मिनट का। उसके बाद में तीसरा है 2 घंटे 30 मिनट था यहाँ पे, ठीक है, इसको प्लीज आप ध्यान रखना। उसके बाद में है 2 घंटे की अवधि के लिए आपका प्रश्न पत्र का टाइम रहेगा 40 मिनट का। एंड अगर आपका जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है, आपका प्रश्न पत्र है 1 घंटे 30 मिनट का है, 1.5 घंटे का है, तो उसके लिए आपका टाइम रहेगा 30 मिनट का। ठीक है, ये विभाग ने अपने हिसाब से बताया है कि अगर एग्जाम के जो पेपर की ड्यूरेशन है 3 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की होती है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपको कितना टाइम मिलने वाला है वो इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया है। उसके बाद में देखिए हम आगे बात करते हैं कि आपके संभावित परीक्षा के शहर, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जानना, क्योंकि बाद में आप लास्ट मिनट पे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ये चीज़ आप पहले से अगर पता रखेंगे तो आप तैयार रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो बोर्ड ने क्या कर दिया है, ये मुश्किल आसान कर दी कि संभावित परीक्षा के शहर आपके कौन कौन से हो सकते हैं। इन्होंने 13 शहरों की सूची दी है, जिसमें आपके बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ऐसे काफ़ी सारे शहरों की सूची दी गई है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि पाठ्यक्रम यानी कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या मेंशन किया है कि परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पत्र रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल का पेपर एक ही साथ होगा। ठीक है, अब इन्होंने ये क्या किया है, संशोधन किया है। कब किया? ये पत्र क्रमांक 74 इन्होंने रेफरेंस दिया है 16 फरवरी 2015 के हिसाब से। विवरण किस तरह से रहेगा, 100 अंकों का रहने वाला है हमारा पेपर। कितने का रहने वाला है? 100 मार्क्स का पेपर हमारा रहने वाला है, जिसमें आपके क्या क्या टॉपिक होंगे। देखिए नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो ये सारा है आपका। ये क्या पार्ट है आपका? नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, जो कितने मार्क्स का है हमारा? 25 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें आपके क्या क्या काउंट हो रहे हैं? सामान्य ज्ञान यानी आपका जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान एंड सामान्य अभिरुचि के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये सब पार्ट कितने का रहेगा हमारा? 25 मार्क्स का। उसके बाद में आता है हमारा मेन, जो कि है हमारा तकनीकी ट्रेड पर आधारित, यानी आपके जो कोर्स के क्वेश्चन हैं उनका कितना रहेगा वेटेज? वो रहेगा 75 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये हो गया हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पर्टिकुलर हर ग्रेड, जैसे हमने बात की थी, हर पद के लिए डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है, तो उसके साथ साथ ही क्या दिया गया है, हर के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया है। तो प्लीज आप इस चीज को रिमेंबर करना है। क्या करना है? पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को हमें चेक करना है और उसके बाद सिलेबस देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए तो ठीक से क्या करोगे? पढ़ नहीं पाओगे। अब जैसे बात कर लेते हैं, इन्होंने दिया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और तकनीकी सहायक। ये जो जिनके नाम मेंशन है सिर्फ उन्हीं के लिए सिलेबस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उनके लिए पर्टिकुलर आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे अपना एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, हेमेटोलॉजी है, और हर सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो क्या करना है हमें क्या करना है कि टेस्ट पेपर लाइव का आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाके नोटिफिकेशन का PDF डाउनलोड करना है और उसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिमिलर चीज आपके रहेगी रेडियोग्राफर के लिए, जहाँ पे रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर टेक्नीशियन और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन के लिए भी आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। पर्टिकुलरली जैसे कि हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, रेडियोग्राफर फोटोग्राफी, आपको सब्जेक्ट के नाम के साथ साथ हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक का नाम मेंशन किया गया है। तो आपको क्या करना है? नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है। सिमिलरली OT टेक्नीशियन के लिए भी हमें दिया हुआ है, साथ ही साथ में हमारे रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन के लिए अलग से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। एंड आपके लैब अटेंडेंट, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, इनके लिए भी आपको अलग से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट पेपर लाइव आपकी कैसे हेल्प करने वाला है। देखिए हम चूकते नहीं हैं बिल्कुल भी आपकी मदद करने में, और जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्ट पेपर लाइव आपकी क्या कर सकता है, 360 डिग्री लर्निंग में हेल्प करता है, ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके और आप अपने प्लेस को सिक्योर कर सको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर की।
ठीक है, रेडियोग्राफर के जितने भी, देखिए आरआरबी ग्रुप 5, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप 5 के लिए हम क्या लाए हैं आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट कोर्स है ये। ठीक है, जिसकी प्राइस क्या रहने वाली है, बिल्कुल नाम मात्र प्राइस रहेगी आपकी 4599 रुपये। क्या क्या मिलने वाला है आपको, सभी सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, स्मार्ट ई बुक्स एंड पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, क्विजेज एंड टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं, और आप वीडियोस को ऑफलाइन वॉच करने के लिए डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात क्या है इस कोर्स की, कि आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, जैसा कि अभी हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या है आपका 75 मार्क्स का आपका टेक्निकल है, 25 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है। तो दोनों आपको क्या मिल रहे हैं, कोर्स के अंदर मिल रहे हैं, तो आपको दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली लैब टेक्नीशियन के लिए भी हमारे पास में कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें आपका क्या रहने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस, स्मार्ट ई बुक्स एंड पीडीएफ नोट्स, क्विजेज एंड टेस्ट सीरीज, एंड यहाँ पे भी आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन वॉच कर सकते हो। प्राइस जो है इसकी भी बहुत ही नाम मात्र रहने वाली है, जो कि आपकी 4499 रुपये। दोनों ही कोर्सेज की वैलिडिटी आपकी कितनी है, 12 मंथ्स की है, यानी 1 ईयर की वैलिडिटी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से तैयारी करनी है हमको। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज आपको कहाँ मिलेंगे, टेस्ट पेपर लाइव के एप्लीकेशन पे। तो क्या करना है हमको, ऐप को डाउनलोड करना है और आज ही अपना जो कोर्स है वो खरीद लेना है। ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे रेफर कर सकते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सिमिलरली जैसा कि आपको पता है कि रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए हमने बुक जो है वो लॉन्च कर रखी है, जो कि आपका कौन सा है, सेकंड एडिशन, क्योंकि फर्स्ट एडिशन तो क्या हो चुका है हमारा, सोल्ड आउट हो चुका है। तो रेडियोग्राफर की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मिल रही है बुक, जो कि बहुत ही नाम मात्र प्राइस में है। MCQ की बुक मिल रही है आपको 799 रुपीज़ में, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, 5000 प्लस MCQs और 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो क्या करना है, देरी नहीं करनी है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप आज ही अपनी बुक क्या करवा सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको एक और फर्दर अच्छी सी चीज़ बता देती हूँ कि जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की बुक है, वैसे ही लैब टेक्नीशियन के लिए जो बुक है हमारी, किसके लिए बुक रहने वाली है, लैब टेक्नीशियन के लिए जो बुक रहने वाली है हमारी, वो भी आप ऑर्डर कर सकेंगे। कब से ऑर्डर कर सकेंगे, अभी अपकमिंग मंडे से आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं बुक के लिए। लैब टेक्नीशियन की बुक के लिए फर्दर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट पेपर लाइव के हेल्पलाइन नंबर पर रेफर कर सकते हैं। इसको रिमेंबर रखना कि मंडे से आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं, तो देरी नहीं करनी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, अगर आप OT टेक्नीशियन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में क्या है, कोर्स अवेलेबल है, जिसकी प्राइस क्या रहने वाली है, बहुत ही कम रहने वाली है, 4499 रुपीज़। सिमिलरली 12 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए रहने वाली है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस मिलेंगी, स्मार्ट ई बुक्स एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विजेज एंड टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं। ठीक है, साथ ही साथ में हम लोग बात कर लेते हैं आई टेस्टिंग ऑफिसर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की, तो उसके लिए भी हमारे पास में क्या है, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसकी प्राइस आपकी बहुत ही कम है, बिल्कुल मतलब नाम मात्र की प्राइस है, 2999 रुपीज़ की आपके कोर्स की प्राइस रहने वाली है। वैलिडिटी इसकी भी हमारी कितनी रहने वाली है, 12 मंथ्स की रहने वाली है। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, सिमिलरली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कोर्सेज में आपको क्या मिलने वाला है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, यानी आपको हर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एक ही प्लेस पे आपको मिल जाएगा। टेक्निकल पार्ट कवर हो जाएगा, नॉन टेक्निकल पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, क्विजेज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आपकी क्या होगी, तैयारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको बता देती हूँ कि और क्या क्या हम कर रहे हैं। डेली लाइव क्लास हो रही है आपकी यूट्यूब के ऊपर, टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस पे, तो उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही अपना जो है आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संडे टेस्ट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करके संडे को टेस्ट देकर ऑल इंडिया के स्टूडेंट के साथ में आप अपनी रैंकिंग को जान सकते हैं। थैंक यू।